वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के साथ दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन को फ़रोग देने का आज़म। कहा, पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात को फ़रोग देने में मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म की काबिल क़दर खिदमत हैं। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से शहबाज शरीफ की तारीफ। कहा, आपकी काम करने की लगन पाकिस्तान के मफाद में। इस्लामाबाद में PTI का कल का एहतजाज रुकवाने के लिए वफाकी हुकूमत का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से राब्ता। सूबाई वज़ीर ज़ाहिर शाह तुरू की राब्तों की तस्दीक। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मुज़ाकरात से इनकार। कहा, किसी वज़ीर से राब्ता नहीं, टी चौक में एहतजाज का फैसला बरकरार है। आर्टिकल 63A नजरसानी केस में अदालती फैसला आने के बाद हुकूमत की पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास पीर को बुलाने पर मुशावरत। पार्लियामेंट से आईनी तरामीम मंजूर कराने का इम्कान। हुकूमत ने बैरून मुल्क गए हुए अरकान पार्लियामेंट को भी वापस बुला लिया। किसी सूरत भी इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर कल कोई इस्लामाबाद आएगा तो फिर हमसे शिकवा ना करे। विफाकी हुकूमत का दो टोक और वाज़े पैगाम। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि SCO कॉन्फ्रेंस होने वाली है, गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं। अगर कोई धावा बोलेगा उससे कोई नरमी या रियायत नहीं दी जाएगी। पैरा मिलिट्री फोर्सेस, रेंजर्स, आर्मी को तलब कर लिया है। तहरीक इंसाफ को एहतजाज की कॉल पर नजरसानी करनी चाहिए। कल तक का वक्त है, सोच लें। IG इस्लामाबाद ने कहा कि कल जिन लोगों को पकड़ा गया उनके पास कील वाले डंडे थे, पत्थर और गुलेल भी मिले। गुज़श्ता रैली में पंजाब दाखिले में नाकामी के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन की नई हिकमत अमली। डी चौक पर एहतजाज में शिरकत के लिए हैवी मशीनरी साथ ले जाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक आज हैवी मशीनरी स्वाबी पहुंचा दी जाएगी। स्वात, मालाकंड, नौशहरा से स्वाबी इंटरचेंज तक हैवी मशीनरी भेजी जाएगी। खाने पीने की अशिया के ट्रक भी आज स्वाबी पहुंचा दिए जाएंगे। शेलिंग से बचने के लिए मास्क, नमक और दीगर सामान भी आज स्वाबी भेजा जाएगा। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने मकामी रहनुमाओं से गुफ्तगू में कहा कि जितने दिन भी सड़क पर गुजारने पड़े तो गुजारेंगे, वापसी का किसी सूरत तसव्वुर भी ना किया जाए। डी चौक पहुंच कर रहेंगे। कारकुन मुकम्मल तैयारी करें, ये फाइनल राउंड है। तहरीक इंसाफ ने डी चौक का एहतजाज मौखर करने की मशरूत पेशकश कर दी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के ज़ैन कुरैशी ने हुकूमत को पेशकश कर दी कि अगर हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम को 23 अक्टूबर से आगे ले जाए तो तहरीक इंसाफ भी अपने जल्द से जुलूस धरने मौखर कर देगी। दहशत गर्दी, घेराओ, जलाओ, मार दो, मर जाओ, इंतशार, फितना, इसने ना कभी किसी कौम को तरक्की दी है। तरक्की छीनी ज़रूर है, तरक्की जिस कौम ने तरक्की की है वो गिराओ जलाओ से तरक्की नहीं की। उसने मेहनत से तरक्की की है, यकसुई से तरक्की की है और एक विजन के साथ तरक्की की है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप समझते हैं कि गिराओ जलाओ की सियासत आपको नौकरी दे सकती है? आप समझते हैं कि गिराओ जलाओ की सियासत आपकी महंगाई कम कर सकती है? आप समझते हैं कि गिराओ जलाओ और फितना फसाद की सियासत आपको अपना घर, अपनी छत दे सकता है? खैबर पख्तूनख्वा में आप ज़रा जाके देखें, ऑनेस्टली लगता है कि 1800 का कोई 18वीं सदी का कोई मुल्क है। ना सड़कें हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई आवाम की खुशहाली का कोई मंसूबा है। पूरा वक्त यही प्लानिंग होती है कि दूसरे सूबे को हमने किस तरह वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करनी है। तो इंशाल्लाह निमट लेंगे आपसे, आप फिक्र की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि उन्हें पंजाब और पंजाब के अवाम की हिफाजत करना अच्छी तरह आता है। आप सरकारी मुलाजमीन का जुलूस लाकर पंजाब पर हमलावर होते हैं। ज़हनी मफलूज यही लोग हैं जो ना खुद काम करते हैं ना किसी को करने देते हैं। लाहौर में हिम्मत कार्ड की तकरीब से खिताब में कहा कि क्या वजह है, जब मुल्क तरक्की करता है वो मुस्लिम लीग का दौर होता है, मईशत तरक्की करती है तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है, जब महंगाई तेजी से नीचे जाती है तो वो नून लीग का दौर होता है। 4-5 साल की नाअहली की वजह से महंगाई 38% थी, आज महंगाई 6.9% पर आ गई है। आज पंजाब में रोटी 12-13 रुपए की है और खैबर पख्तूनख्वा में 25 रुपए की है। सीनियर सियासतदान फैसल वाबडा ने कहा है कि अरशद शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के थ्रेट अलर्ट की वजह से पाकिस्तान छोड़ा था। जियो न्यूज़ की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में उन्होंने अरशद शरीफ का वो मैसेज भी दिखाया जो उन्होंने फैसल वाबडा को भेजा था।
पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की क़यादत की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के सियासी इख्तलाफ एक तरफ, फ़लस्तीन के मसले पर एक पेज पर हैं। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तमाम पाकिस्तान को एक पेज पर होना चाहिए। तमाम जमातों से कहेंगे कि गजा की आवाज़ बनने के लिए साथ दें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि फ़लस्तीन के मसले पर जमात इस्लामी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मजबूत मौक़िफ़ रहा है। पीपल्स पार्टी को 7 अक्टूबर के एहतजाज में शिरकत की दावत दी है। अमीर जमात इस्लामी की साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान से भी मुलाकात हुई। पीटीआई की लाशों के ढेर गिराने की तैयारी है। डी चौक इसलिए आ रहे हैं कि इन्हें तसादुम चाहिए। गरीबों को मरवाने के लिए ये एहतजाज कर रहे हैं। सेनेटर फैसल बाबरा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ पर इल्जाम। कहा, बानी पीटीआई को परेशानी है कि मईशत बेहतर हो गई है। इनका इशू है कि इन्हें इक़्तिदार चाहिए, चाहे लाशें गिरा दें। गंडापुर एक प्यादा है, उसके पीछे कहानी चल रही है। मुझे इस दोराहे पर ना लाएं कि अपने फ़ोन से कौम के सामने कुछ रखना पड़े। फैसल बाबरा ने मजीद कहा कि फैज़ हमीद का सिर्फ कोर्ट मार्शल नहीं होगा, सज़ा होगी। हुकूमत पंजाब ने लाहौर में आज से 6 दिन के लिए दफ़ा 144 के तहत सियासी इज्तिमाअत, धरने, जलसे, मुजाहिरे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदियों का इतलाक 8 अक्टूबर तक होगा। अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंदियों का इतलाक किया गया। सिक्योरिटी खतरात के तहत कोई भी अवामी इज्तिमा दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम मौजूदगी में लिए गए इक़दाम को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आए। दरख्वास्त में इस्तदा की कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन पर मुश्तमिल कमेटी के 23 सितंबर और 1 अक्टूबर के फैसलों समेत उन फैसलों के तनाजुर में अदालती कार्रवाई, हुक्मनामे और इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया जाए। अदालत में बैरिस्टर अली जफर और चीफ जस्टिस के एक दूसरे को मुफ्त मशवरे। अली जफर ने कहा कि उनका मशवरा है कि आप तमाम जजेस आपस में मिलकर बैठें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप हमें मुफ्त का मशवरा दे रहे हैं, तो एक मुफ्त का मशवरा हमारा भी है कि आप तमाम सियासी जमातें मिल बैठ कर मामलात तय कर लें। चीफ जस्टिस काजी फाइसा के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कहकहे लग गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस के दरमियान कोई लड़ाई नहीं है, ऐसा नहीं है कि इदारा टूट गया है। स्पीकर कौमी असम्बली को मेंबरान कौमी असम्बली आदिल बाज़ाई और इलियास मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंसेस मौसूल। आदिल खान बाज़ाई के खिलाफ रेफरेंस नवाज शरीफ की तरफ से दायर किया गया, जबकि इलियास मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से दायर किया गया। ज़राए के मुताबिक रेफरेंसेस में कहा गया है कि मेंबरान ने बजट सेशन के दौरान पार्टी डायरेक्शंस की खिलाफ वर्जी की। आदिल खान बाज़ाई आज़ाद हैसियत में कौमी असम्बली के हल्का 262 कोयटा 1 से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और बाद में मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए। इलियास मोहम्मद चौधरी हल्का 62 गुजरात से आज़ाद हैसियत में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और बाद में मुस्लिम लीग काफ में शामिल हुए थे। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अटियाला जेल मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट रियाज खान समेत 4 एहलकार नौकरी से बरतरफ। महकमे दाखिला पंजाब की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कैदी के कत्ल की इंक्वायरी में कसूर साबित होने पर एहलकारों को बरतरफ किया गया। अटियाला जेल के जहनी मरीजों के सेल में 29 फरवरी को कैदी के कत्ल पर IG जेल खाना जात के हुक्म पर इंक्वायरी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में अबूरी जमानत में 21 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। बानी PTI के वकील जाहिद बशीर ने समात मुलतवी करने की इस्तदा करते हुए कहा कि सलमान सफ्तराज अदालत पेश नहीं हो सकते। सीनियर काउंसिल लाहौर में दीगर केसेस में मसरूफ हैं। अदालत ने बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर समात मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल्स ने आईनी पैकेज मुस्तरद कर दिया। वकीला तंजीमों का तरमीम रुकवाने के लिए मुज़ाहमत का ऐलान। इस्लामाबाद बार काउंसिल के अलीम अब्बासी की दीगर ओहदेदारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वकीला आईनी तरमीम मुस्तरद करते हैं बल्कि मुज़ाहमत करेंगे। मखसूस शख्सियात और मखसूस सियासी जमातों के लिए बदनीयती पर मबनी तरमीम की जा रही हैं। इन तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास सेशन जज से ज़्यादा का इख्तियार नहीं होगा। वकीला का कन्वेंशन अदलिया, आइन और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होगा।
इसराइली फौजी दस्ते की जनूबी लबनान में पेशकदमी, हिजबुल्लाह के टैंक शिकन मिसाइलों से हमले, इसराइली फौज पसपा, बदहवासी में बख्तर बंद भी छोड़ गई। शिमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले, फौजी बेस को निशाना बनाया। हूसियों के तेल अवीव में फौजी तंसीबात पर ड्रोन हमले, शेल्टर्स की तरफ भागने वाले मुतादिद इसराइली जख्मी हो गए। इसराइली फौज के लबनान में हमले जारी, हिजबुल्लाह के 15 जंगजू मारने का दावा, 2 लबनानी फौजी और 28 तिब्बी कारकुन भी मारे गए। अब तक लबनान में जाँ बहक अफराद की तादाद 2000 तक पहुँच गई। इसराइली फौज का गजा में हमास हुकूमत के सरबराह रूही मुश्ताह को शहीद करने का दावा, हमास ने तस्दीक नहीं की। गजा में जारी बमबारी से 24 घंटों में मजीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमरीकी मीडिया ने ईरानी हमले के बाद इसराइली नेवाटम एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। सैटेलाइट तस्वीर में इसराइली एयरबेस के मरकजी रनवे के करीब तैयारों के हैंगर में छत को पहुंचने वाले नुकसान को देखा जा सकता है। इमारत के चारों अतराफ मलबे के बड़े टुकड़े भी देखे जा सकते हैं। इसराइली फौज का फौरी तौर पर सैटेलाइट तस्वीर के बारे में तबसरा करने से गुरेज। कतरी दारुल हुकूमत दोहा में मौजूद ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान और हमास वफ़द से अलहदा मुलाकातें। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में रहनुमाओं का दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। ईरानी सदर ने कहा कि इस्लामी ममालिक तमाम बाहमी इख्तिलाफ़ात भुलाकर एक दूसरे के साथ हम आहंगी और भाईचारे का सलूक करें। मगरबी ममालिक के साथ मुशावरत के जरिए इसराइली हुकूमत के जराइम को बेनकाब करने और रोकने में सऊदी अरब का किरदार काबिल तारीफ है। मुलाकात में सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने ईरानी सदर को सऊदी वली अहद के नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। कहा, सऊदी अरब ईरान के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। दोनों मुल्कों के दरमियान इख्तिलाफ़ात का बाब हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि हम इसराइल को हमले की इजाज़त नहीं देते, इसराइल को मशवरा देते हैं। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों के इसराइल के ईरान पर मुमकिना हमले के जवाब में कहा, आज कुछ नहीं होने जा रहा। इसराइल के ईरानी तंसीबात पर हमलों के बयान पर कहा, हम इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि हमला छोटा होगा। ईरान में इसराइल पर मिसाइल हमलों की तस्वीर वाले होर्डिंग्स आवेजा, तेहरान की शाहराहों, इमारतों पर लगे होर्डिंग्स पर शहीद हसन नसरुल्लाह की तस्वीर भी मौजूद। गवर्नर हाउस कराची में मारूफ स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक के एजाज़ में तकरीब, गैर मुल्की काउंसिल जनरल, ताजिर बिरादरी, उलमाए किराम की शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि सिंध सूफियाए किराम की धरती है। हम अमन, दोस्ती और भाईचारगी का पैगाम भारत को देना चाहते हैं। भारत को बताना चाहते हैं आप अमन का पैगाम देने वालों को निकाल देते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक का लेक्चर जारी। कराची आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में गैर मुल्की फनकारों की शिरकत। नेपाल के डांसर की पाकिस्तानी सकाफत में दिलचस्पी। फेस्टिवल में आज इटली का थिएटर ड्रामा पुट योर हार्ट इनटू इट पेश किया कर दिया गया। विजन एरर 404 नॉट फाउंड पेश किया जाएगा। फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। लाहौर में नाबीना अफराद ने हुकूमत को मुतालिबात मंजूर करने के लिए 2 दिन का वक्त दे दिया। सूबाई वजीर सुहेल शौकत की नाबीना अफराद को मुतालिबात मंजूर करने की यकीन दहानी। नाबीना अफराद क्लब चौक मॉल रोड से धरना बाग जना मुंतकिल करने पर रजामंद। मुजाहिरीन का कहना है कि 2 दिन तक बाग जना में क़याम करेंगे। मुतालिबात न माने तो दोबारा मॉल रोड पर आएंगे। कराची में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर एक और नौजवान का कत्ल। सुरजानी में तनख्वाह लेकर घर जाने वाले 2 भाइयों को मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर लूटा। मोटरसाइकिल ना देने पर फायरिंग कर दी। एक भाई जाँ बहक। मकतूल के वालिद का कहना है कि मुल्जिमान ने दोनों भाइयों से 80,000 रुपये छीने। रवा साल अब तक डकैती में मुज़ाहमत पर जाँ बहक होने वालों की तादाद 100 हो गई। और विमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का शानदार आगाज। पहले ही मैच में एशियन चैंपियन श्रीलंका को 31 रन से हरा दिया।